अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। पुलिस प्रशासन का एक वृद्ध वाक्य है, सदृश न आए खल निग्र न आए। इसका अर्थ ये होता है कि अच्छाई का जो है तो साथ दे और जो क्रूर है, दुष्ट है, उनको नाश करने के लिए ये पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहे। लेकिन परभनी ज़िले में और एवं परभनी शहर में ये हालत हो रही है कि यहाँ पर इसका विरोध वाक्य ही पूरा उल्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ के करते देखिए एसपी रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी जब तक है तो हम समझते हैं कि भाई एक लोगों को नाइंसाफ़ी नहीं होगी और उनके साथ इंसाफ होगा। इसी तरह से हालत आज हम देखते हैं कि सेलू के एक जानी मानी शख्सियत बदरुद्दीन इब्राहिम अंसारी साहब, इनका एक एक्सीडेंट में हादसे में उनकी मौत हुई है। और ये एक्सीडेंट भी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो एलसीबी के एक जिम्मेदार ऑफिसर थे और उनके ऑफिसर के रॉन्ग साइड आकर उन्होंने जिस तरीके से एक्सीडेंट किया और उसके बाद उसको किस तरह से बदलाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये एक उन्होंने उदाहरण आज यहाँ पर बताया है कि गलत कैसा इस्तेमाल हो सकता है पुलिस प्रशासन का। इसी को लेकर आज हमारे पास इंसाफ के लिए जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के एसपी हमारे कर्तव्य देखिए एसपी परदेसी, इन्होंने जो उन्हें इंसाफ दिलाया और उसी के साथ साथ सेलू के डीवाईएसपी दीपक कुमार वाघमारे साहब ने उन्हें जो मार्गदर्शन दिया और उनको जो इंसाफ मिला है, आज उनके तरफ से एक एफआईआर दाखिल किया गया है। आइए जानते हैं कि लड़के मुख्तार अंसारी साहब जो आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुख्तार बदरुद्दीन अंसारी, रहने वाला सेलू से डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में। 14 मार्च तो हम बीड़ी के लिए कपड़े लाने के लिए जा रहे थे। मैं और मेरे वालिद साहब बदरुद्दीन इब्राहिम अंसारी, और रास्ते में हमारा एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि उधर से एक बहुत ज़ोर से स्पीड से एक कार आई और हमको उड़ा दी। वो रॉन्ग साइड में थे और हम राइट साइड में होते हुए, और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद जो उसमें अंदर कर्मचारी निकला वो पीएसआई एलपीजी का पीएसआई थे, अर्जुन माधव लोकल और अन्ना। और उस थोड़ी देर के बाद मैंने ये देखा कि वो उतरे गाड़ी के नीचे रॉन्ग होने के बाद, और राइट साइड में उसको गाड़ी लगाई उन्होंने। और काफ़ी देर हम वहाँ फंसे रहे गाड़ी के अंदर, किसी ने हमको निकाला नहीं, कुछ नहीं। काफ़ी देर मेरे वालिद साहब अल्लाते रहे निकालो मुझे, लेकिन वहाँ आसपास कोई नहीं था। और यहाँ तक कि वो कर्मचारी को मैंने ये भी कहा कि आप हमें निकालने की कोशिश करो, लेकिन वो बाजू में खड़े रहे हो। और उसके बाद मैंने मोबाइल लिया मैंने और भाई को और तमाम रिश्तेदार को कॉल किया, दो साहिबाब को। वो सब 1 घंटे के बाद आए और 1 घंटे के आने के बाद हमको वहाँ से निकाला गया और उसके बाद हमको सिविल हॉस्पिटल ले आया गया। मेरा नाम जाफ़र बदरुद्दीन अंसारी है। एक्सीडेंट होने के बाद में इनको डायरेक्ट मैंने सेलू के सरकारी अस्पताल में ले गया और उसके बाद में परभनी आईसीयू में, उसके बाद में आरपी हॉस्पिटल वहाँ गए। और वो होने के बाद में फिर और ज़्यादा तबीयत गंभीर होने की वजह से उनको औरंगाबाद में पैसिफिक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ लेकर जाने के बाद में उनका 10 या 11 दिन का बहुत दिन का ट्रीटमेंट चला। और उस टाइम पे हमें बाद पुलिस स्टेशन गए हम, तो उन्होंने बोले कि आप ट्रीटमेंट करो, बाद में देखेंगे। फिर बाद में उनका इंतकाल होने के बाद में पुलिस स्टेशन के सामने दरगाह है, वहाँ पर हमने नमाज अदा की, जनाजे की, और पुलिस स्टेशन में गए दफन विधि करने के पहले। तो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में हमको वहाँ ये कहा गया कि पीआई साहब यहाँ पर नहीं है। पीआई साहब आने के बाद में हम कंप्लेंट लेंगे और गुनाह दाखिल करेंगे, लेकिन गुनाह दाखिल उन्होंने नहीं किया। फिर हमने दफन विधि कर दिए। दफन विधि करने के बाद में फिर और 1 तारीख को गए, 1 अप्रैल को, यानी कि 4 दिन के बाद में। तो उस टाइम पे उन्होंने सिर्फ हमारा जवाब एम यादव ने लिख कर ले लिए, लेकिन एफआईआर उनके नाम के नहीं पड़े। उनको बचाने की कोशिश करें, क्योंकि 31 मार्च को माधव अर्जुन लोकुलवार की रिटायरमेंट थी। तो ये 4-5 दिन उन्होंने सब ऐसा टाइम पास करे। के तारीख से आपने जब एफआईआर के बारे में आप वालिद साहब का इंतकाल होने के बाद आपने घटना की एफआईआर लिखाने के लिए आप वहाँ थाने में गए थे क्या? मैं एफआईआर लिखाने के लिए कई मरतबा एम यादव के पास गया मैं, और उनको बार बार कहा कि मेरी कंप्लेंट लो आप, लेकिन वो बस मुझे घुमा कर रहे, बस हाँ हाँ बोलते रहे। उसका जवाब उन्होंने कुछ दिया नहीं। और इस मामले में मैं कदर के एकदम मानसिक तनाव में आते हुए, क्योंकि बहुत टेंशन बढ़ते जा रहा था मेरे ऊपर, तो वो सोचते हुए मैं एसपी साहब के पास गया और एसपी साहब के पास मैंने पूरी कंप्लेंट रखी। और एसपी साहब में उनके मैं शुक्रगुजार हूँ, और तहे दिल से उनकी मैं और मेरी फैमिली उसके शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे मेरे घर वालों ने दुआएं करें उनके लिए, एसपी साहब के लिए। और उन्होंने कहा कि आप डीएसपी के पास जाइए, आप डीएसपी साहब दीपक कुमार वाघमारे साहब के पास। उन्होंने फौरी हरकत में आए और हमारा केस लिए, और केस लिया हमारा उन्होंने, और हमें एफआईआर दर्ज की गई। हमारी एफआईआर दर्ज हो रही थी उस टाइम, माधव लोकल और अन्ना मेरे पास आए और कहने लगे कि आप एफआईआर मत करो। और मुझे ये पता है कि वो एलसीबी के बड़े एक अधिकारी रह चुके हैं, और ये फ़िलहाल थाने में अभी ऑन ड्यूटी पे है। एमवी यादव जो है, ये मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगा सकते हैं। मेरी गुजारिश है इन पे पाबंदी आयद किया जाए, और ताकि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे ना चला सके। जिस तरीके से एक्सीडेंट को इन्होंने एक हादसा दिखा के सबूत को मिटाने की कोशिश करे, तो एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब से ये मेरी गुजारिश है
कि हमारी फैमिली के लोग और हम के ऊपर भी ये झूठे आरोप लगा सकते हैं। इसीलिए माधव लोकुल और अन्ना और एमवी जादव इन दोनों को पाबंद किया जाए। और अभी एमवी जादव पुलिस स्टेशन में कार्यरत है, तो इनको सिर्फ एसपी साहब से मेरी गुजारिश है कि इनको पाबंद किया जाए। और एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने 4 महीने पुलिस स्टेशन में चक्कर मारने के बाद मुझे इंसाफ नहीं मिला, और एसपी साहब ने बोलने के ऊपर और डीवाईएसपी साहब ने कार्रवाई करने के ऊपर हमको आज इंसाफ मिला। तो ये दोनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के बाद मैं और फिर से कहना चाहता हूँ कि ये दोनों हमको कौन सी भी केस में किसी भी लफड़े में अटका सकते हैं, तो इनको पाबंद किया जाए और एमवी जादव पे बैन लाया जाए। ये थे हमारे साथ जो एक पीड़ित व्यक्ति है, लेकिन उन्हें आज हमारे कर्तव्यदक्ष एसपी प्रदीप साहब की जानिब से आज उन्हें इंसाफ मिला है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऑफिसर भी कैसा होता है, ये आज उन्होंने बता दिया है कि जो बड़े अहदे पे होते हैं वो बड़े ही होते हैं। ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर के तहत जो मुख्तार अंसारी इन्होंने अपने वालिद के लिए जो जंग लड़ी थी, आज वो गुनाह दाखिल हुआ। गुनाह दाखिल होने के कारण उन्होंने आज हमारे स्टूडियो में आकर अपनी मुलाकात दी है। कर्तव्यदक्ष डीवाईएसपी दीपक कुमार वाघमारे साहब और यहाँ के हमारे कर्तव्यदक्ष एसपी सिंह संतोष सिंह परदेसी साहब जैसे कर्तव्यदक्ष ऑफिसर रहेंगे तो यहाँ परभनी में इंसाफ मिलता रहेगा। इसके ऊपर सभी की निगाहें लगी हुई है कि आज जो एफआईआर दाखिल किया गया है, एफआईआर दाखिल होने के बाद जिस तरीके से आज वो सेलू के उन परिवार को आज खुशी हो रही है और उनसे जो दोनों जो अधिकारियों को दुआओं से नवाजा है, शायद ये लाखों करोड़ों में भी गिना जाए तो ये कम है। आज ये हालत देखने के बाद ये परिवार जो बदरुद्दीन अंसारी साहब का जो परिवार है, ये आज यकीनन आज एसपी साहब का और डीवाईएसपी साहब का आज ये ऋणी हो चुका है। लेकिन उनके पीछे उनको ये डर है कि वहाँ के जो बीट जमदार है, वो बीट जमदार जिस तरीके से ये पूरे घटना को, जिसा उन्होंने घटनाक्रम को बदला है, वो बदलने के कारण आज इन्होंने इनका इंसाफ जो तो मिलने के कारण जिनको जो आज जो गुनाह दाखिल हुआ है, वो गुनाह दाखिल होने के ऊपर से इनके परिवार को कहीं पर भी अटका सकते हैं। ये बात को भी सही माना जा सकता है। इस पर अब अधिकारी और पुलिस प्रशासन इसको लेते हुए आज सेलू पूरे इलाके में, पूरे शहर में चर्चा का माहौल बना हुआ है, क्योंकि बदरुद्दीन अंसारी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने वहाँ पर जब भी जहाँ खड़े हो जाते थे 100-200 व्यक्ति आसानी के साथ खड़े हो जाते थे। क्यों कि वो एक इंसाफ पसंद आदमी था और वो इंसाफ पसंद शख्सियत को आज उनके परिवार को एसपी साहब ने और डीवाईएसपी साहब ने इंसाफ दिलाने से आज शहर में चर्चा का माहौल गर्म है। लेकिन आने वाले दिनों में इन परिवार के साथ ये पुलिस प्रशासन क्या करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आज हमारी ली हुई मुलाकात आपको किस तरह पसंद आई है, इसके बारे में आपके हमारे इस मुलाकात पर कमेंट होना जरूरी है। साथ ही साथ हमारे न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी सबसे पहले खबर आप तक पहुंच सके। शादी वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम, डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, आदमी के काम आना। बीड़ जिले के मुस्लिम समुदाय की ओर से फिर एक बार आए हुए विपदा के समय इंसानियत को उत्तम उदाहरण दिखाया गया है। लगातार जोरदार बारिश के कारण आए हुए बाढ़ स्थिति को देखते हुए कई गांवों का ग्रामवासियों को घर में पानी घुस जाने से संसार उपयोगी सामान, अनाज, पशुधन छोड़कर स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थलों में सहारा लेकर अपनी जानें बचानी पड़ी। ऐसे स्थिति में सहारा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हाजी जुबैर भाई तैयारी के साथ आगे आते हुए उन्होंने मदद का हाथ बड़े पैमाने पर बढ़ाया है। उन्होंने जात पात नहीं देखते हुए इंसानियत को ही बड़ा धर्म मानकर गेवराई तालुके के नदी किनारे बसे हुए 300 परिवारों को हर एक को 2000 रुपयों की सामान की किट, जिसमें तकरीबन आटा 10 किलो, उसी तरह तेल, चीनी, चावल, पूरी दालें, हर किस्म की दालें, चाय पत्ती, सभी चीज़ों को लेकर तकरीबन 1 महीने तक गुजारा हो सके, ऐसा एक एक परिवार को उन्होंने सामग्री की तकसीम की है। हाजी जुबैर साहब इन्होंने कहा है कि दशहरा का त्यौहार खुशी का होता है। ये बर्बाद हुए परिवारों को भी, इन हिंदू भाइयों को दशहरे का मीठा और खुशियाँ बांटने के लिए इस उद्देश्य को देखते हुए हमने उनकी मदद की है। धर्म से बड़ा इंसानियत होती है और परेशानी के समय आगे आकर मदद करना यही अपना कर्तव्य है। हमारे व्यूअर्स और दर्शकों को ये अवगत कराना चाहते हैं कि हाजी जुबैर भाई साहब ये वो शख्सियत है जिन्होंने कोरोना काल में भी तमाम बेसहारा लोगों की, परिवारों की उन्होंने मदद की थी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके बच्चे की जब शादी थी,
उस शादी में उन्होंने 20 बच्चियों के, गरीब बच्चियों के शादियां करवाए थे। अल्लाह और ऊपर वाला सभी को दौलत से नवाजता है, लेकिन दिल होना जरूरी है आम आदमी पे खर्च करने के लिए। यही इंसानियत का पैगाम आज यहाँ पर हाजी जुबैर साहब इन्होंने देते हुए ये बताया है कि कोई धर्म बड़ा नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी होती है और इंसानी सबसे श्रेष्ठ है। हमारे दोनों जहाँ के रहमतुल्लिल आलमीन बनकर आए हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्होंने भी इंसानियत के पैगाम का ही संदेश दिया है और अच्छे कर्म करने के संदेश दिए हुए हैं। इसी के तहत सहारा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हाजी जुबैर साहब और उनकी टीम बेसहारों को सहारा, यतीम एजीरों की जो तो मदद करना, यही उद्देश्य लेकर वो अपना कार्य करते हुए नजर आते हैं। आज के इस मदद कार्य में भी बीड सिटीजन के उप संपादक शेख तालेब, पत्रकार अल्ताफ कुरैशी, दादाराव रोकड़े, अकरम सौदागर, शेख राहिल, इनकी अहम भूमिका रहते हुए उसी तरह से इस मदद कार्य में भी खदीर उर्फ खालू, शेख अजीम, शेख शरीफ, शेख जोहेब, सैयद इमरान, अबू बकर पठान, शेख शफीक, शेख सलमान, सैयद सिद्दीक, नदीम शेख, जायद शेख के अलावा सदस्य उनके साथ इसमें जुड़े रहे। या संस्थेच्या माध्यमातून आदरणीय हाजी जुबैर हाजी साहेब यांनी या ठिकाणी पूरग्रस्तांना एक आशेचा किरण म्हणून कुठलाही जात भेद धर्म पंथ न बाळगता या ठिकाणी ह्या गावामध्ये पूर परिस्थितीमुळे इथला नागरिक हा हवालदिल झाला होता, म्हणून त्या नागरिकांना या ठिकाणी सहाराच्या माध्यमातून 2 लाख रुपये किटीचं या ठिकाणी त्यांनी ह्या गावाला किराणा सामान दिलेलं आहे आणि त्याच्या माध्यमातून ही येणारी दिवाळी ही आपल्या बहिणीच्या घरामध्ये साजरी व्हावा हा उद्देश त्यांचा असावा, म्हणून त्यांनी हे या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि ह्याच्या माध्यमातून आपल्या बहिणीचे आसू पुसण्याचं काम त्यांनी एक माणुसकीचं नातं जपण्यासाठी या ठिकाणी काम केलेलं आहे। म्हणून या ठिकाणी सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने मी हाजी साहेब यांचं या ठिकाणी आभार मानतो आणि ईश्वर त्यांना अजून त्यांच्या प्रकृतीबद्दल, त्यांच्या आर्थिक उन्नतीबद्दल त्यांना सहकार्य करो अशी मी या ठिकाणी ग्रामस्थांच्या वतीने त्यांचं आभार मानतो। मदत झाली म्हणून रस्त्याला आमच्या गावातले मी अभिनंदन करतो। आता इथले गावाचे सरपंच साहेबांनी माझा सत्कार केलेला आहे, हे बद्दल की मी हे गावात येऊन जे पुरस्कार झालेला आहे जे सिंधफणा नदी आणि गंगाचे ठिकाणी गोदावरी, हे गोदावरीचे ठिकाणी लय गावात पाणी शिरलं होतं, ते बद्दल माझा सत्कार केलेला आहे। मी पण यांचा धन्यवाद करतो आणि हे लोकांनी मला भरपूर इथं बी साथ दिलेला आहे। सगळ्यांना मी सरपंच साहेब काय इथं भेदभाव काय झाली का, काय हिशोबाने आम्ही दिलेलं आहे, काय म्हणणं आहे? चांगलं झालं। ये गांव कैसे लगे आपको? यहाँ पे जिसने भी राय दिया कैसी है आपकी? बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया है। यहाँ पे है तो तालेब भाई ने और अल्ताफ भाई ने, बशीर भाई सब ने मिलकर है तो यहाँ पे हमारे को साथ दिया है और दादाराव साहेबांनी भी हमारा सगळ्या माणसांनी इथं मला साथ दिलेला आहे, त्यांचा मी आभार मानतो। धन्यवाद। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। महाराष्ट्र राज्य बिजली वितरण कंपनी के तहत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के पिछले 2-3 महीनों से तनख्वाहें रुकी हुई है और काम तो कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति के कारण कई कर्मचारियों की आर्थिक बाधाएं निर्माण चुकी है, उनका मानसिक तनाव में सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर इसी पार्श्वभूमि पर राज्य स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कर्मचारी संगठन की ओर से आज तारीख 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के रोज महावितरण कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। आंदोलन के दरमियान अधीक्षक अभियंता इन्हें निवेदन देकर कहा गया है कि रुकी हुई तनख्वाहें उनकी तुरंत राष्ट्रीयकृत नेशनल बैंक में जमा की जाए और आंदोलन के दरमियान कुछ अनुचित घटना होती है तो महावितरण कंपनी की प्रतिमा आम जनता के सामने बिल्कुल खराब हो जाएगी, इसलिए पूरी जिम्मेदारी महावितरण प्रशासन पर रहेगी, ऐसा इशारा इस समय आंदोलनकर्ताओं ने दिया है। वेतन हे मागे 3 महिन्यापासून झालेले नाही व त्यांचे वेतन हा राष्ट्रीय बँकेत होण्याचे वेळोवेळी पत्र देऊन सुद्धा ते झाले नाही। याकरिता
3/10/2025 रोजी वेळ 10:30 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत प्रयत्न केले आहे. एका दिवशी धरणे आंदोलन आम्ही खालील स्वाक्षरीप्रमाणे आम्ही करत आहेत. आमच्या दिवाळीचं बोनसही भेटलं नाही आणि दुसरं म्हणजे राष्ट्रीय बँकेमध्ये अकाउंटही नाही आणि 3 महिन्यापासून आमची पगारही झालेली नाही. या लवकरात लवकर करण्यात याव्या आमच्या मागण्या. शासनाने जर आमचं मागणं जर मान्य नाही केलं तर आमचं हे संप चालू राहील. स्वतंत्र विद्युत कंत्राटी कामगार संघटनेच्या आज या एक दिवसीय लक्षणीय संपामध्ये आमचा महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेतर्फे यांना जाहीर पाठिंबा देण्यात आलेला आहे. आणि ज्या काही बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत त्या प्रशासनाने लवकरात लवकर मान्य करून त्यांना योग्य ते न्याय देण्यात यावा. यांच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्यांचं पगार 2-3 महिन्यापासून झालेला नाही, त्याच्यानंतर दिवाळी बोनस पण त्यांचा दिलेला नाही. आणि यानंतर त्यांची प्रमुख मागणी आहे की बाबा त्यांचे जे काही राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये त्यांचे अकाउंट करण्यात यावे. या अशा बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आहेत आणि त्या मागण्या मान्य करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने त्यांना जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. आणि लवकरात लवकर आम्ही त्यांना प्रशासनाला एवढीच विनंती करतो की लवकरात लवकर बाह्यस्रोत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या त्याला न्याय देण्यात याव्या. नाही दिला तर हे मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटन हे त्यांच्या पाठीशी राहून आंदोलन जास्तीत जास्त तीव्र करण्यात येईल. परभनी जिले में गीला अकाल घोषित करते हुए हेक्टेरी 50,000 रुपये दिए जाए, इस मांग को लेकर तारीख 3 अक्टूबर 2025 के रोज शुक्रवार के दिन स्वाभिमानी शेतकरी संगठन का रुम्न मोर्चा बड़े संख्या में किसानों ने निकाला. इस समय उन्होंने जिला कलेक्टर ऑफिस को ही घेर डाला और घेराव डालकर जिला कलेक्टर द्वारा सीएम को निवेदन दिया. निवेदन में कहा है कि हेक्टेरी किसानों को 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए और समूचे जिले को गीला अकाल घोषित किया जाए और इसके साथ विभिन्न मांगों को लेकर ये निवेदन दिया गया. इस समय स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के जिला अध्यक्ष किशोर ढगे, राम प्रसाद गमे, गजानन तुरे, विशंबर गोरवे, करीम भाई, मुंजा लोंडे के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने जिला कलेक्टर को घेराव डालते हुए बड़े पैमाने पर मोर्चा निकाला गया, जिसमें रुमना लेकर यह मोर्चा निकलता हुआ दिखाई दिया. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं या राज्य सरकारच्या निषेधामध्ये रुमना मोर्चा काढण्यात आलेला होता. हा मोर्चा खानापूर फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आम्ही घेऊन आलो, परंतु इथं 2 तास लागले आम्हाला यायला. जिल्हाधिकाऱ्याचा एक सुद्धा माणूस खाली येऊन निवेदन घ्यायला तयार नव्हता. म्हणून स्वाभिमानीच्या लोकांना तासभर चक्काजाम आंदोलन केल्यानंतर यांचे डोळे उघडले आणि निवेदनाला खाली आले. आमच्या मागण्या सरळ आहेत. संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्याला हेक्टरी 50,000ची मदत तात्काळ द्या. संपूर्ण शेतकऱ्याचा 7/12 कोरा करा. देवेंद्र फडणवीसांनी जिजिया कराप्रमाणे घेतलेला निर्णय की ऊस बिलातून 15 रुपये कपात करण्याचा हा तात्काळ रद्द करा. त्याचबरोबर जे बागायती क्षेत्र आहे त्यांना याच्यामध्ये पंचनाम्यात घेतले नव्हते, ते पंचनाम्यात घेऊन 1 लाख रुपये हेक्टरी मदत त्यांना द्या. नदी काठचे जे खरडून गेलेले त्यांना वेगळी मदत द्या आणि ती तात्काळ द्या. पीक विम्यामधले ट्रिगर हे तात्काळ रद्द करा आणि शेतकऱ्याच्या खात्यावर पीक विमा द्या. जर का ह्या सगळं सरकारनं हे मान्य केलं नाही तर आता रुग्ण मोर्चा हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर काढला, उद्या मंत्रालयावर काढल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाहीत, हे मात्र ध्यानात ठेवा. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ. पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके. और साथ ही साथ फेसबुक पे हमें फॉलो करें.